नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत मालती जोशी जी के विषय में, जिन्हें हिंदी एवं मराठी भाषा की प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाना जाता है तथा डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने उन्हें मालवा की मीरा कहकर संबोधित किया है। बिना किसी देर के इस सेशन को एग्ज़ाम के पर्पज से ही पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मालती जोशी जी के विषय में सारी जानकारी, जिन्हें 2018 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। मालती जोशी, जिन्हें डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने मालवा की मीरा कहकर संबोधित किया है। तो अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में कि मालवा की मीरा के रूप में किस प्रसिद्ध साहित्यकार या कवि को जाना जाता है, कवयित्री को जाना जाता है, तो आप कहेंगे मालती जोशी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ था। यह हिंदी और मराठी कथाकार थी, यानी कि हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में इन्होंने कथाएं लिखी हैं, यानी कि साहित्य का सृजन किया है, कविताएं लिखी हैं और इनकी कई सारी पुस्तकें बहुत सारी विदेशी भाषाओं में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं। इनका जन्म 4 जून 1934 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था। 4 जून 1934 को औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ था, किंतु इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन इंदौर मध्य प्रदेश में बिताया, जहां शरद जोशी इनके सहपाठी रहे थे। जहां पर प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी इनके सहपाठी रहे थे। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि शरद जोशी का संबंध लेखन की किस शैली से है, तो आप कहेंगे व्यंग्यकार। शरद जोशी भी एक व्यंग्यकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मालती जोशी जी के विषय में। उनकी प्रमुख रचनाएं जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। वो तेरा घर ये मेरा घर, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं इनकी, जो आप टीवी पर भी देख लेंगे, यूट्यूब पर भी देख लेंगे, विकिपीडिया पर भी देख लेंगे, लेकिन हम वही पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। वो तेरा घर ये मेरा घर, मोरी रंग दे चुनरिया, एक और देवदास, सांस सांस पर पहरा बैठा, प्रतिदान, कोख का दर्प, मोहभंग, आउटसाइडर, यह इंपॉर्टेंट है, आउटसाइडर, उसने नहीं कहा, आस्था के आयाम और बेटे की माँ यानी कि एक पुत्र की माता, प्रॉब्लम चाइल्ड, और अंत में प्यार के 2 पल बहुत हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में से हैं। वैसे तो कई रचनाएं हैं जो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हैं वही पढ़ेंगे। उपन्यास के तौर पर अगर देखें तो औरत एक रात, पिया पीर न जानी और रहीमन धागा प्रेम का, और अंत में है परख। यह परख यानी कि जानना, यह इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। टीवी सीरियल यानी कि टीवी धारावाहिक में भी इनकी रचनाओं का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर मैंने कोई रचना लिखी है, कोई कविता लिखी है, तो निर्देशक जो लोग होते हैं, निर्देशक, फिल्मकार या टीवी सीरियल के, वह उनको पढ़ते हैं और जब उनको ये स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है तो वह इसको खरीद लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, वो टीवी सीरियल बनाते हैं या कोई सीरीज चालू कर देते हैं। तो इसी प्रकार इनकी जो कविताएं थी उनके ऊपर भी टीवी सीरियल बने। जैसे आपने देखा होगा 7 फेरे, यहाँ पर लिखा होता है उसमें 7 फेरे, और यहाँ पर टैगलाइन है सलोनी का सफ़र। तो आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 7 फेरे और सलोनी का सफ़र अलग अलग चीज़ें, ऐसा नहीं है। 7 फेरे उस नाटक का नाम है और यहाँ पर एक टैगलाइन लिखी हुई है सलोनी का सफ़र। उस लड़की का नाम होता है सलोनी, इसलिए सलोनी का सफ़र कर यह टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं। तो यानी सीरियल के अंतर्गत 7 फेरे, जिसकी टैगलाइन है सलोनी का सफ़र,
उसे अभिमान शीर्षक से, अभिमान यानी कि गर्व होता है ना, तो वही, तो अभिमान शीर्षक से श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली, श्रीलंका की जो भाषा है उसे हम कहते हैं सिंहली। जैसे भारत की भाषा है हिंदी, उसी प्रकार श्रीलंका की भाषा है सिंहली। तो उसमें इस सलोनी का जो सफ़र की टैगलाइन है 7 फेरे, इसे अभिमान शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। यानी कि अगर आप श्रीलंका में बैठकर इसी नाटक को अगर देखेंगे 7 फेरे, तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा अभिमान। क्या आएगा? अभिमान। ठीक है। उसी प्रकार दूरदर्शन के टीवी सीरियल किरदार में इनकी 2 कहानियाँ, जिनका नाम है कल्चर और मन का धुआं धुआं, यह भी प्रसारित हो चुकी है। ठीक है। यानी दूरदर्शन में भी और 7 फेरे कर कर यह एक जो नाटक है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, यह भी इनकी रचनाओं पर ही आधारित है। आगे देखते हैं इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला शिखर सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है, भवभूति सम्मान, अहिंदी भाषी लेखिका सम्मान जो कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है, यानी कि गवर्नर द्वारा दिया जाता है, वह भी इनको मिला हुआ है। नाम है अहिंदी भाषी लेखिका सम्मान। इसके अलावा हाल ही में 2018 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जिसके विषय में हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। यानी कि प्रश्न पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि हाल ही में 2018 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया है और उस समय यह काफ़ी चर्चा में रही है और साहित्य तक और विभिन्न टीवी चैनलों ने इनका इंटरव्यू भी लिया है, साक्षात्कार भी लिया है। तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि जितनी भी चीज़ें हैं यहीं पर याद हो जाए। आइए शुरू करते हैं। हिंदी और मराठी कथाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो मालती जोशी, और मालती जोशी को मालवा की मीरा कहकर भी पुकारा जाता है। और यह नाम किसने दिया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने मालती जोशी को मालवा की मीरा कहकर पुकारा है। याद कैसे रखेंगे? तो मालती से हुआ मालवा, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद जन्म से प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन जन्म स्थान से प्रश्न पूछता है। तो आप कहेंगे मालती जोशी का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत वो तेरा घर, ये मेरा घर, मोरी रंग दे चुनरिया, एक और देवदास, सांस सांस पर पहरा बैठा, प्रतिदान, कोख का दर्प, मोहभंग, आउटसाइडर, उसने नहीं कहा, आस्था के आयाम, बेटे की माँ, प्रॉब्लम चाइल्ड और प्यार के 2 पल बहुत हैं इनकी प्रमुख रचना है। उपन्यास की अगर बात करें तो औरत एक रात है, पिया पीर न जानी, पीर मतलब दुख होता है, पीड़ा होती है, उसी को हम पीर कहते हैं। रही मन धागा प्रेम का, और परख, परख यानी कि जानना, यह इनकी उपन्यासों में से एक है। उसके बाद टीवी सीरियल के अंतर्गत 7 फेरे और किरदार, अभिमान शीर्षक से किसे श्रीलंका में प्रसारित किया गया था, या यूं पूछे कि किस कथाकार या किस प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना को जो भारत में भी 7 फेरे के नाम से प्रकाशित हुई हैं, उसका श्रीलंका में सिंहली भाषा में संस्करण प्रकाशित हुआ है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे अभिमान। इसके बाद प्रमुख सम्मानों की हमने बात कर ली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है पद्मश्री, जो कि हाल ही में 2018 में इनको दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 2018 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, मालवा की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे मालती जोशी। इस सेशन में इतना ही, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को यह वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम टू द पॉइंट बात करते हैं। हम टू द पॉइंट बात करते हैं, इसलिए आप इनको इतना देखते नहीं हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण जो होता है आप उसे इग्नोर करते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया है पूरी आज यूट्यूब पर शिफ्ट हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रही है, और हम आज भी इसी बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको तड़ाक भड़ाक वाली चीज़ें पसंद है, और एक खुद से
पूरी ईमानदारी से पूछना और जवाब मांगना कि क्या जो आपने वहाँ पर पढ़ा है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें और इसमें कोई अंतर है, और अगर अंतर है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।